कैसे हो मेरे दोस्तों। आई होप बढ़िया ही होंगे भाई। तुम्हारे भाई की अगर तुमने पहली वीडियो नहीं देखी है तो भाई वो देख के आओ। उसमें मैंने बता दी कैसे मेरे को रीच आउट करा था अमेरिकन एक्सप्रेस से, या फिर कैसे मैंने अप्लाई करा था कि मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ। आज की वीडियो में बताने जाने वाला हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसे गया था, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो मेरा रोल है केवाईसी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है, इसमें जो केवाईसी रोल है मेरा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस क्या लेवल था इंटरव्यू का। तो उससे पहले मैं अपना बेसिक बैकग्राउंड दे देता हूँ भाई, एजुकेशनल बैकग्राउंड। कि मैंने 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड से करी है, और 12th क्लास में मेरे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से मैंने करी थी। 10th में मेरे 60% आए थे और 12th में मेरे 78%। उसके बाद उसी सेम ईयर मैंने सीयूटी क्रैक करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस कॉलेज में एडमिशन ले लिया गया था। और ये जो कि 3 साल का कोर्स था, और ओवरऑल सीजीपीए मेरी 6.36 आई थी, जो कि काफ़ी एवरेज थी। अब मैं बात करता हूँ कि भाई मैंने अप्लाई तो कैसे किया था मैंने बता दिया, फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने उनका जो करियर पोर्टल होता है वो सब्सक्राइब करके रखा हुआ था। मेरे को पता चला कि ऐसे कोई प्रोग्राम आया है, मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। और आगे क्या प्रोसेस फिर चालू हुआ, शॉर्टलिस्ट हुआ, इंटरव्यू कॉल्स आई, ये सब। 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है। आपको बेसिक प्रिपरेशन करनी है। बेसिक क्या, जो हमारा केवाईसी रोल है उसके ऊपर आपको प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी, और आपको अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी एमएनसी में जाके आप इंटरव्यू दोगे, उनकी जो एमएनसी है, कंपनी है, उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। और ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में होता है ये। तो फिर मैंने प्रिपेयर करना चालू करा कि भाई केवाईसी क्या होता है, केवाईसी और भी आसपास 2-3 चीज़ें होती है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। ये सब चीज़ें मैंने प्रिपेयर करा। और प्रिपेयर करा मैंने, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करा। मतलब मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस तो मैंने एकदम अच्छे से याद कर लिए थे। पहला आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मैंने पूरा अच्छे से वो कर लिया था, याद कर लिया था। आप चाहे इसे रटना कह लो, चाहे कुछ कह लो, आपको बस डिलीवर अच्छे से करना है, राइट। आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से डिलीवर कर दिया है तो ऑब्वियसली बात है, जो रिक्रूटर है उसको आपके बारे में अच्छी चीज़ें पता चल जाएगी। और ऑब्वियसली फिर उसी के अराउंड चीज़ें घूमती रहती है, राइट। फिर आपके रिज्यूमे वगैरह से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको रिज्यूमे में भी जो स्किल्स लिखी होती है उसके अराउंड चीज़ें, कुछ फेक फेक चीज़ें नहीं लिखनी है भाई। जो चीज़ें लिखी हुई है उसी को ऊपर अच्छे से थियोरेटिकली याद करके जाना है। दूसरी चीज, 2-3 चीजें मैंने क्या याद करी थी, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। स्ट्रेंथ आपको ऐसे रखनी है कि जो आपके उस रोल को सपोर्ट करे। जैसे कि केवाईसी रोल है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ रखी थी कि भाई मैं डॉक्यूमेंटेशन अच्छा करता हूँ। मैंने कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे करे हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी, और वो मैंने कर रखी है। तो ये मैंने अपनी स्ट्रेंथ बता दी, जो कि अपने रोल से रिलेटेड थी, मेरे रोल को सपोर्ट करती है। दूसरी चीज अपनी वीकनेस आ जाती है। वीकनेस ऐसी चीज रखनी है जिसका आपके रोल से कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। अब केवाईसी रोल में है, आपका डॉक्यूमेंटेशन वो होता है, आपको क्रिटिकल एबिलिटी चाहिए होती है कि हाँ आप चीज अच्छे से पकड़ सकते हो। कोई गलत चीज दिख रही है तो वो गलत चीज आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब ऐसी कोई चीज पकड़ी जिसका इस चीज से लेना देना ही नहीं। मैंने क्या बोल दिया, पब्लिक स्पीकिंग। ऑल्दो आई एम गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, मेरे को अच्छे से आती है, मैं अच्छा खासा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, बट मैंने वहां पे झूठ बोला। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो वीकनेस थी ना, वो उस रोल से अलाइन ही नहीं होती है। आपके जो पब्लिक स्पीकिंग का रोल है, वो आपके जो केवाईसी अप्रेंटिस जो भी प्रोग्राम है, रोल है, उसमें कोई काम ही नहीं है उस चीज का। तो ऑब्वियसली बात है, आपने उस वीकनेस का जवाब भी दे दिया, और उस वीकनेस का आपके जो रोल था, आपके इंटरव्यू पे था, कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ा है। इसके बाद मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह नहीं कर रखी थी, मैंने उसके लिए भी अलग से आंसर तैयार करके रखा हुआ था कि कैसे। मैंने इंटर्नशिप नहीं किया, लेकिन मैंने कॉलेज में सोसाइटीज में बहुत सारी ऐसी चीजें कर रखी है, और मैं उसी चीज़ों में बिजी रहता था। इस वजह से मैं एकेडमिक्स और उन सब चीज़ों पे ही फोकस कर पाता था, और इंटर्नशिप मैं नहीं कर पाया। लेकिन ये रोल है जहाँ पे मैं अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये भी मैंने प्रिपेयर कर लिया था। इसके ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा मैंने केवाईसी पे प्रिपेयर करा था। अब क्या हुआ, इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया, बट केवाईसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए। हो सकता है सिर्फ मेरे से ना पूछे गए, क्योंकि मेरे अलावा पता नहीं कितने कैंडिडेट्स होंगे, सबसे तो पर्सनल सवाल नहीं पूछे होंगे ना उन्होंने कि इंटर्नशिप्स के बारे में बताओ, वीकनेस के बारे में, केवाईसी के बारे में पूछा होगा। मेरा बहुत बाद में आया था नंबर, तो हो सकता है इस वजह से मेरे से ना पूछे क्या हूँ। बट
इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लंबा गया, ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। और जहाँ तक मेरे को पता है, इस जो प्रोग्राम के लिए ना, वो एक ऐसा फ्रेशर कैंडिडेट ढूंढ रहे थे जो अच्छे से बातचीत कर पाता हो, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। इसलिए उन्होंने मेरे से केवाईसी के बारे में इतना नहीं पूछा, बिकॉज दे नो केवाईसी के बारे में नहीं भी चलेगा तो नहीं भी जानता होगा तो चलेगा कैंडिडेट, क्योंकि वो सिखाने ही वाले हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बीच में। तो शायद इस वजह से उन्होंने ना पूछा हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने प्रिपेयर करी, और यही सारी चीज़ें पूछी गई थी। बीच बीच में थोड़ा बहुत ऑफ द ट्रैक भी जाती है। जो इंटरव्यूअर होते हैं हमारे, आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ लेंगे। आपको बहुत बेसिक सी हॉबीज़ रखनी है, बेसिक सी ना भी रखो तो ऐसी हॉबीज़ रखनी है जिसके बारे में आपको पता हो। जैसे कि मैंने बोला कि भाई क्रिकेट, चेस एंड ऑल दैट, तो कि मुझे उस चीज़ के बारे में पता है। अगर उससे रिलेटेड मुझे कोई क्वेश्चंस भी आते हैं, कोई पूछता भी है, तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। अब मान लो मैं अपनी हॉबी में रख देता हूँ हॉकी खेलना, मुझे पता ही नहीं हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, कौन फेमस प्लेयर है उस चीज़ का, राइट। तो फिर वहां पे मैं खुद के हॉबी में ही फंस जाऊंगा। मेरे को एक ऐसी हॉबी, भले ही आपकी वो हॉबी ना हो, लेकिन आपको इस तरीके से प्रिपेयर करके जानी है, इंटरनेट पे सर्च करके जाना है। आप उसके बारे में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट याद करके रख जाओ, कि भाई इंटरव्यू उस हॉबी से आपका कोई क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप उसका आसानी से आंसर दे सको। उसे पता नहीं लगना चाहिए कि आपने ये एकदम कहीं से भी उठा के दे दी हॉबी, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई भी। और इंटरव्यू देखा जाए काफ़ी अच्छा गया। ये सारी बेसिक चीज़ें जो मैंने प्रिपेयर करी थी, आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करना है, हॉबीज़ वगैरह ऐसी ढूंढनी है जो कि जिसके बारे में आपको पता हो। अपना इंटर्नशिप्स है तो इंटर्नशिप्स के बारे में अच्छे से याद करके जाइए कि हाँ मैंने ये चीज़ सीखी, यहाँ यहाँ मैंने इंटर्नशिप करी थी, इतने टाइम के लिए करी थी। और कैसे वो इंटर्नशिप्स आपको इस रोल में इफ़ेक्ट कर सकती है, कैसे आप जो उस इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था वो इस रोल में लगा के और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। याद करनी क्या पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी, ताकि आप इजीली एक फ्लो में आंसर दे सके। क्योंकि वहां पे आप अटकोगे ना तो इंटरव्यू की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो आपके लिए ही प्रॉब्लम आएगी कि कैसे भाई आप बीच बीच में अटक रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं पहले से याद करके जाता हूँ उस स्पेसिफिक रोल के लिए। तो यहाँ मेरा इंटरव्यू गया था, ऐसा गया था, 1-on-1 इंटरव्यू होता वर्चुअल, और काफ़ी अच्छा था। और उसका रिजल्ट मेरे को उसी शाम को पता लग गया था कि हाँ मैं शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ। उसके बाद से अब वही बैकग्राउंड जो वेरिफिकेशंस होती है वो सारी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सबको पता ही है, अमेरिकन एक्सप्रेस, एमएनसी। और सेकंड चीज़, ये गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते रहते हैं। और अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए तो है ही, हर थर्ड पार्टी आती है मेरे पास, आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए। और लेकिन जो प्रोसेस है काफ़ी स्मूथ है, रिक्रूटर भी काफ़ी सपोर्टिव है। तो दैट्स इट भाई, यही था मेरा एक्सपीरियंस अमेरिकन एक्सप्रेस के इंटरव्यू का, जो कि काफ़ी सही था। मैंने आपको कुछ टिप्स भी दिए, उस टिप्स को ध्यान रखना। और एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ भाई, मैंने अप्लाई कैसे किया। मैंने उनका करियर पोर्टल पे सब्सक्राइब कर रखा था, जिससे मेरे को जॉब की नोटिफिकेशन आ जाती थी। आपको भी यही करना है। दूसरी चीज़, जब मेरा इंटरव्यू पता चला कि होने वाला है, मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा। 3 से 4 5 क्वेश्चंस मैंने तैयार करके ही रख ले कि भाई इसमें तो फंबल करना ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद करके रख लेनी है, कस्टमाइज करनी है अपने रोल के हिसाब से। तीसरी चीज़ क्या है भाई, तीसरी चीज कुछ नहीं है भाई, एक बार आपका शॉर्टलिस्ट हो गया तो वो फिर रिक्रूटर, जो भी एमएनसी होती है, वो आपको एकदम स्मूथली प्रोसेस करवा देती है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। दैट्स इट। अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए, अगले मंथ ज्वाइनिंग भी होती है, तो हो सकता है मैं भी कुछ व्लॉग, शॉर्ट्स व्लॉग बनाऊँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना।